बच्चों का लालन पालन पोषण किस तरीके से किया जाता है, विभिन्न अलग अलग तरह के मेथड्स हैं। हमने इस पुराने वाले वीडियो में देखा भी था कि अति संरक्षण वाले जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, बच्चों उनमें ना थोड़ी सी हीन भावना होती है, वो उनमें डर भय हमेशा ये रहता है कि वह जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, प्रजातांत्रिक वाला सबसे अच्छा मेथड होता है जिसमें अपने संवेगों को पेरेंट्स को बता भी सकते हैं और पेरेंट्स के जो संवेग होते हैं उसको समझ भी सकते हैं। छूट देने वाले माता पिता में बच्चों को अत्यधिक छूट दे दी जाती है, जिससे क्या होता है बच्चों के रिलेशनशिप या आप ये कह सकते हैं बच्चों के संवेग होते हैं, जो नकारात्मक संवेग होते हैं वह ज़्यादा उभर के आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है किस विधि से बालक का पोषण किया जाता है, लालन पालन किया जाता है, जो भी मेथड है उस मेथड को यदि लंबे समय तक अपनाया जाता है तब बच्चे में किसी न किसी तरह की नकारात्मक भावनाएं भी आ सकती हैं। ठीक है, इसलिए हम पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे का जो पालन पोषण है, लालन पालन है, उसके लिए ये जो मेथड्स हैं, इन सभी मेथड्स का मिक्सचर रूप अपनाया जाए समय समय पे। इससे जो बच्चे के पेरेंट्स के साथ में जो रिलेशन होते हैं वह मेंटेन रहे और बच्चे को किसी भी तरह की समय पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। परिवार का आकार, परिवार का आकार से तात्पर्य परिवार किस प्रकार का, न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे और जॉइंट फैमिली के बच्चे दो में अलग अलग यदि कंपैरिजन किया जाए, स्टडी की जाए तो दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे थोड़े से अपने अपने सिमटे हुए होंगे, है ना, और जॉइंट फैमिली के बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से प्रखर होते हैं, है ना। क्यों? और जॉइंट फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, कई बार लालन पालन के कारण, लालन पालन किसका, ग्रैंड पेरेंट्स का, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स के लालन पालन के कारण या परिवार के अन्य सदस्यों के लालन पालन पोषण के कारण, क्योंकि बहुत सारे सदस्य होते हैं, यदि एक बच्चे को डांट रहा होता है तो उसको पक्ष लेने के लिए 10 जने सामने रहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है, कभी ना कभी किसी न किसी को तो प्यार आता ही है बच्चे के ऊपर, है ना, तो उसका पक्ष लेने के लिए ज़्यादा जने खड़े हो जाते हैं। स्पेशली जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो तो होते ही हैं। और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें क्या होता है, कोई भी संभालने वाला बच्चे को डांट दिया पेरेंट्स ने तो बच्चा डांट ही खाएगा। अब दोनों के व्यवहार में बहुत फर्क होता है, दोनों के पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप में बहुत फर्क होता है। जो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे होते हैं वह केवल और केवल अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हर कार्य के लिए, जबकि जो जॉइंट फैमिली के बच्चे होते हैं वह हर कार्य के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनको जितने भी कार्य करने होते हैं वो किसी न किसी फैमिली मेंबर के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि क्या होता है, उसमें सामाजिकता की मात्रा जो होती है वह ज़्यादा होती है। किसमें? जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में शेयरिंग होती है ना, तो शेयरिंग के कारण से बच्चे के अंदर बचपन से ही शेयरिंग की प्रवृत्ति आ जाती है। यह भी एक बहुत अच्छा है। माता पिता से जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली के जो गठबंधन होता है वह ज़्यादा गहरा होता है। नो डाउट पेरेंट्स का रिलेशन जॉइंट फैमिली के बच्चों के साथ में भी होता है, परंतु क्योंकि उनके पास केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल पेरेंट्स हैं। अब आप एग्जाम्पल लेते हैं, हम दो महिलाएं हैं, ठीक है, एक जॉइंट फैमिली में एक न्यूक्लियर फैमिली में, बच्चे हैं छोटे हैं। जॉइंट फैमिली की महिला क्या करेगी, ग्रैंड पेरेंट्स के पास में और घर के अन्य सदस्यों के पास में अपने बच्चे को छोड़ के जॉब पे जाएगी। न्यूक्लियर फैमिली की महिला क्या करेगी, बाई के पास छोड़ के जाएगी। जो भी अगर मेट के पास बच्चा छोड़ के जा रहा है उसके विचारों में, जो जॉइंट फैमिली के पास बच्चा छोड़ के जा रहा है उसके विचारों में बच्चे में अंतर आ जाता है, उसके लालन पालन में अंतर आ जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि परिवार का आकार किस तरीके का है उसके ऊपर पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप मेंटेन रहते हैं। परिवार की संरचना, अब परिवार बहुत बड़ा है, संरचना का मतलब है बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, एक पेरेंट्स के 5-6 बच्चे। अब हालांकि आजकल ये नहीं होते पर फिर भी यदि किसी के 5-6 बच्चे हैं तो पेरेंट्स का प्यार सभी बच्चों में बंट जाएगा। और क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि कार्यभार ज़्यादा है,
ज्यादा सदस्य हैं यानी ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा अर्निंग करनी पड़ेगी, इस कारण से पेरेंट्स के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है। वर्कलोड ज्यादा होने के कारण से ये हो सकता है कि पेरेंट्स अपना पूरा समय बच्चों पे नहीं बिताएं, और जब पेरेंट्स बच्चों पे अपना समय नहीं बिताते हैं तब जाके पेरेंट्स और बच्चों की रिलेशनशिप जो होती है वह अच्छी नहीं रह पाती है। वहीं अगर एक बच्चा है या दो बच्चा है तब जाके क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चों की जो ट्यूनिंग होती है, रिलेशनशिप होती है, वह ज़्यादा अच्छी रह पाती है, क्योंकि पेरेंट्स अपना पूरा समय जो है वह केवल और केवल बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे के जन्म क्रम में ये तो होता है, बच्चों के जन्म क्रम से क्या मतलब होता है कि जो पहला बच्चा आता है उस पे, क्योंकि पहला होता है वो, तो पेरेंट्स अपने पहले बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते हैं। ठीक है, सेकंड में नो डाउट पेरेंट्स के लिए तो पांचों उंगलियां बराबर हैं, जिस उंगली को काटेंगे उस उंगली को दर्द होता है, परंतु फिर भी सेकंड बच्चे के लिए इतनी व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं जितनी पहले बच्चे के लिए की जाती है। पहले बच्चे के लिए झूला भी आ रहा है, कपड़े भी आ रहे हैं ढेर, सेकंड वाले बच्चे के लिए झूला जो पहले बच्चे का आता है वही काम में लिया जा रहा है ना। तो वो थोड़ा सा रिलेशनशिप में फर्क पड़ जाता है। पहले बच्चे की रिलेशनशिप, पहला बच्चा ज़्यादा अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जबकि जो छोटा बच्चा होता है, दूसरा बच्चा होता है, तीसरा बच्चा होता है, वह पेरेंट्स के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं होता है ना। समझ रहे हैं आप बात को? वो दूसरा बच्चा जो होगा वह किस पर डिपेंड होगा? पहले बच्चे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड, क्योंकि दोनों की रिलेशन है ना। तो वो पहले बच्चे के ऊपर डिपेंड होगा, और पहले बच्चे के डिपेंड होगा तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। पेरेंट्स पहले वाले बच्चे को क्योंकि अति संरक्षण दे चुके होते हैं, है ना, फर्स्ट चाइल्ड को अति संरक्षण दे चुके होते हैं, तो वो जो पहला बच्चा है उसको हमेशा अति संरक्षण की जरूरत होगी, और दूसरा बच्चा उसको संरक्षण की जरूरत नहीं होगी। अब चूंकि उसको अति संरक्षण की जरूरत है तो क्या है, पहला बच्चे में रिलेशनशिप कैसे पेरेंट्स साथ में बहुत गहरे हैं, और जो दूसरे बच्चे उसके अंदर कंपैरेटिवली उतने गहरे नहीं मेंटेन हो पाते हैं। दो बच्चों के जन्म में क्रम, यदि दो बच्चों के बीच में डिफरेंस कम होता है तो पेरेंट्स जो होते हैं उनको लालन पालन में आसानी रहती है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों का एज ग्रुप ऑलमोस्ट एक जैसा है, और चूंकि दोनों का एज ग्रुप ऑलमोस्ट एक जैसा है तो क्या है, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। और इसके विपरीत यदि उनके जन्म क्रम में बहुत अंतर है, एक 2 साल का है और एक 12 साल का है ना, दोनों बच्चों के बीच में 10 साल का डिफरेंस है, तब रिलेशनशिप बिल्कुल अलग होंगे। पहले बच्चे से अलग होंगे, दूसरे बच्चे से अलग होंगे। बच्चों में आपस में रिलेशनशिप दूसरी तरीके से होंगे। जो दूसरा बच्चा आएगा, क्योंकि बड़ा बच्चा तो बड़े एडोलेसेंट स्टेज की तरफ आता जा रहा है, तो जो छोटा बच्चा है उसकी अति केयर होगी, अति संरक्षण होगा, तो उसका जो वो छोटा बच्चा सदैव हमेशा छोटा ही रहेगा, और जो उसकी जो केयर होगी वह ज़्यादा हो जाएगी। और बच्चों की जब केयर ज़्यादा हो जाती है तो नो डाउट पेरेंट्स का जो पे बच्चों की डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो उनका जो रिलेशनशिप होता है वह अलग तरीके से होता है। पारिवारिक आर्थिक चक्र, इसमें हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा होता है। ठीक है, यदि परिवार बड़ा है, परिवार का आकार बड़ा है और आर्थिक स्तर छोटा है ना, तो क्या होता है, अपनी आर्थिक मजबूरियों के कारण पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनका सारा ध्यान कहाँ पे होता है, अर्निंग की तरफ, है ना, उनका सारा ध्यान कहाँ पे होता है, अर्निंग की तरफ होता है। अब चूंकि वो बार बार अर्निंग की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं तो क्या होता है, वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और बच्चों को भी अपने साथ में अर्निंग में कई बार लगा दिया जाता है। तो बच्चों का जो बचपन होता है वो आर्थिक परेशानियों में इस तरीके से गुम जाता है कि पेरेंट्स के साथ में उनका जो रिलेशनशिप है वह बन ही नहीं पाता है। क्या नहीं हो पाता, उनका रिलेशनशिप मेंटेन ही नहीं हो पाता, किसी भी तरह मेंटेन नहीं हो पाता है। तब जाके यदि, इसीलिए हम कहते हैं ना, आर्थिक स्तर जिनके आर्थिक लोअर इनकम ग्रुप वाले, और जब हायर इनकम ग्रुप की बात करेंगे तो जो लो इनकम ग्रुप वाले बच्चों का पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप उतना गहरा नहीं है जितना हाई इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप का है। क्यों? क्योंकि वह उनको कम से कम आर्थिक और सामाजिक स्तर की तो चिंता नहीं होती है ना, आर्थिक और सामाजिक चक्र का उनको बेफिक्र होते हैं। चूंकि वो आर्थिक और सामाजिक चक्र से बेफिक्र होते हैं, इस कारण से वो अपना पूरा ध्यान किस पे लगाते हैं, बच्चों पे लगाते हैं, और बच्चे से उनसे रिलेशनशिप कैसे होते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। फिर है माता पिता का व्यवसाय, किस तरीके से माता पिता का, आप
एग्जाम्पल लीजिए, एक कोई मिलिट्री मैन है, ठीक है, एक कोई बिजनेसमैन है, एक कोई टीचर है ना, और एक कोई हाउसवाइफ है। ये अलग अलग व्यवसाय हमने ले लिए। मिलिट्री मैन के बच्चे किस तरीके से होंगे, आप जिस इमेजिन करिए मिलिट्री मैन के बच्चों का रिलेशनशिप कैसा होगा, थोड़ा सा वह कठोर होंगे, नियम कायदे के पालन कराने वाले और करने वाले, क्योंकि खुद नियम कायदों का पालन करते हैं वो, तो अपने बच्चों को नियम कायदे का पालन कराएंगे, ठीक है। फिर हमने बात करी आपसे कि कोई टीचर है, सपोज टीचर चूंकि वहाँ उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपना 24 घंटे में से 6 घंटा अपने व्यवसाय में रहते हैं, तो वो बच्चों को भी उसी तरीके से पालना, वह डेमोक्रेटिक नहीं हो पाते, प्रजातांत्रिक नहीं हो पाते, वो क्या कहते हैं, प्रभुत्वशाली होते हैं, कठोरता की तरफ बढ़ते जाते हैं, है ना। कोई हाउसवाइफ की बात करें, क्योंकि हाउसवाइफ के पास समय बहुत होता है ना, चूंकि उनके पास समय बहुत होता है तो वो क्या करेंगे, उनके बच्चे उनसे कैसे ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। कहने का तात्पर्य, यदि अच्छा एक बात और इसमें आएगी कि पेरेंट्स, फादर मदर दोनों अगर जॉब में जा रहे हैं तो बच्चों के साथ में रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बच्चे थोड़ा सा कम अटैच हो पाएंगे। यदि या बहुत ज़्यादा अटैच हो पाएंगे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की कमी में हो सकता है, महसूस हो सकती है। या फिर हाउस वाइफ है तो बच्चे, क्योंकि बच्चे उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, सारा काम वह कर पाएगी, लेडी जो होती है, हाउस मदर जो होती है, वह सारा काम करती है। यानी अलग अलग तरह के जो व्यवसाय होते हैं उसके हिसाब से जो पेरेंट्स का रिलेशनशिप होता है बच्चों के साथ में, वह अलग अलग तरीके का हो जाता है। कई बार व्यवसाय के कारण से, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, वह हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चों के लिए फुल टाइम मेड रख रखी होती है, बच्चे मेड के ऊपर डिपेंड होते हैं। कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि जो मेड होती है उसको ज़्यादा मालूम होता है बच्चों के बारे में बनिस्बत पेरेंट्स के, है ना। यानी कि उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, किसी भी कारण से आ रहा हो, है ना। यहाँ तो हमने कारण मान लिया क्या है, माता पिता का व्यवसाय मान लिया हमने, किसी भी कारण से गैप आ रहा है, परंतु वह गैप पेरेंट्स के साथ में बच्चों का आ जाता है। माता पिता के आपसी संबंध, जो पेरेंट्स यानी मदर फादर जो होते हैं उनके आपस में रिलेशनशिप कहते हैं। यदि पेरेंट्स के अच्छे रिलेशनशिप हैं, बट ऑब्वियस यदि पेरेंट्स के अच्छे रिलेशनशिप है तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बच्चों पे अवश्य पड़ेगा। और यदि पेरेंट्स के जो रिलेशनशिप है वह अच्छे नहीं है तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वह नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे आएगा। और बच्चों के पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि वो देखते हैं लड़ाई झगड़ा, है ना, वो देखते हैं लड़ाई झगड़ा, वो समझते हैं लड़ाई झगड़े को, वो इश्यूज जो होते हैं, वो जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझते हैं। क्योंकि वो इन सब चीज़ों को समझते हैं, इसलिए बच्चों के रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ में भी अच्छे नहीं होने की संभावना ज़्यादा होती है जब पेरेंट्स के आपस में संबंध अच्छे नहीं होते हैं। टूटे परिवार यानी कि फादर अलग रह रहे होते हैं, मदर अलग रह रहे होते हैं, या टूटने में हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स अलग रह रहे होते हैं, XYZ किसी भी कारण से ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में जो रिलेशनशिप होता है वह अच्छे नहीं होते हैं। इस कारण से जो बच्चों के पेरेंट्स के साथ में जो रिलेशनशिप होते हैं वह डेवलप नहीं हो पाते हैं, अच्छे नहीं हो पाते हैं। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपनी जो भावनाएं हैं ना, चाहे वो लड़ाई हुई हो, हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हो, डाइवर्स ही हो गए हो, तो वो अपनी जो भावनाएं हैं बच्चे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, या बच्चा बहुत छोटा है इस उम्र में समझने के लिए, परंतु बच्चा देखता है, सुनता है, जानना चाहता है कि वो होता क्या है। अब क्योंकि पेरेंट्स नहीं बता पाते हैं, वो अपनी ही फ्रस्ट्रेशन में हो रहते हैं, तो बच्चा जो होता है ना उसकी जो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है पेरेंट्स के सामने, अपनी जो भावनाएं हैं वह पेरेंट्स के सामने नहीं बता पाता है। और चूंकि अपनी भावनाएं पेरेंट्स के साथ में नहीं बता पाता है, इसलिए जो पेरेंट्स के साथ में जो जनरली इस कंडीशन में जो रिलेशनशिप होते हैं वह अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट, सबसे बढ़िया बात होती है भाई बहन के या सिबलिंग्स कहते हैं अपन, सिबलिंग्स के आपस में संबंध कैसे होते हैं, भाई बहन, बहनें या दो भाई जो भी हैं, उनके आपस में संबंध कैसे हैं। यदि उनके आपस में संबंध बहुत बढ़िया है तो उनके पेरेंट्स के साथ में भी संबंध बहुत बढ़िया होंगे। यदि उनके संबंध आपस में बढ़िया नहीं है, उनमें दिन भर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि
माता पिता जो होते हैं वह निश्चित तौर पे एक बच्चे का पक्ष लेते हैं, और जिस बच्चे का पक्ष लेते हैं वह तो सातवें आसमान पे होता है, और जिस बच्चे का पक्ष नहीं लेते होते हैं उसके दिमाग में जितने भी नेगेटिव ख्याल आने होते हैं उतने नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं। किसके प्रति? पेरेंट्स के प्रति। लड़ाई किससे होती है? सिबलिंग से लड़ाई होती है। नेगेटिव ख्याल किसके प्रति आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसने एक जने का, बट ऑब्वियस सी बात है एक का पक्ष लेंगे दूसरे का तो तिरस्कार ही मिलेगा। अब एक का पक्ष लिया जा रहा है दूसरे को तिरस्कार मिल रहा है तो नेगेटिव थॉट आ जाएगा। और यदि ये लंबे समय तक चलता रहा कहने का मतलब कि एक का लंबे समय तक पक्ष लिया गया और एक का लंबे समय तक पक्ष नहीं लिया गया, ऐसी इस परिस्थिति में जो पेरेंट्स के साथ में जो रिलेशनशिप होते हैं वह अच्छे मधुर नहीं रह पाते हैं। बालकों का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों का अगर स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, यदि वो फिजिकली केपेबल हैं तो उनको अति संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अपना रास्ता खुद बना लेते हैं खेलने कूदने के लिए। परंतु यदि उनका स्वास्थ्य बहुत बार बार खराब होता है, पेरेंट्स क्या होता है उनको अति संरक्षण देते हैं। बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो उनके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, ठीक है। परंतु एक लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक एक्स वाई किसी कारण से हो जाता है तो जो बच्चे होते हैं ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वह अपना जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस जैसे बात करेंगे हम, जो क्रोध है वो क्रोध किसके ऊपर निकालते हैं? पेरेंट्स के ऊपर निकालते हैं। और पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक लिमिट तक तो ठीक रहता है, परंतु बार बार रिपीट होता रहता है तो इनका रिलेशनशिप खराब होने लग जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि इसका स्वास्थ्य खराब है, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ और ये मुझ पे गुस्सा कर रहा है। अब बच्चे को लगता है, बच्चे को महसूस ही नहीं होता है कि वह गलत क्रोध गलत व्यक्ति के ऊपर निकल रहा है, क्योंकि उसके शरीर की कमजोरी आ जाती है और शरीर की कमजोरी आने के कारण से वह क्या नहीं कर पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। बालकों की आयु, अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। हम बात करते हैं शैशवावस्था की, हम बात करते हैं एडोलेसेंट की, हम बात करते हैं युवावस्था की, है ना। अलग अलग एज होती है, इसमें अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप होते हैं। जब शैशवावस्था होती है बच्चा पूरी तरीके से पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, पेरेंट्स बच्चे का पूरी तरह के ध्यान रखते हैं, यानी उनका जो रिलेशनशिप होता है वह मधुर होता जाता है। जैसे हम किशोरावस्था की बात करते हैं, हम किशोरावस्था एक बिल्कुल टर्निंग एज होती है, टीन एज जो होती है बिल्कुल टर्निंग एज होती है लाइफ की। इसमें हर चीज, हर, चाहे संवेग कह लीजिए, चाहे शारीरिक परिवर्तन कह लीजिए, चाहे व्यक्तित्व विकास कह लीजिए, जितने भी हम, चाहे मोटर डेवलपमेंट कह लीजिए, हर तरीके के डेवलपमेंट अपनी चरम सीमा पर होते हैं। और संवेग भी अपनी चरम सीमा पर होते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी अपनी चरम सीमा पर होते हैं। बच्चे को इस बात का आभास ही नहीं हो पाता है कि वह क्या करने वाला है, क्या चाहता है, क्या करना है, और इसको इस समय करियर भी बनाना होता है, उसका चुनाव भी करना होता है। तो बच्चों के में तो हर चीज की अति होती है, और पेरेंट्स को जो होता है वो लाइट में दिखाई देता है कि हाँ हमारा बच्चा ये सही कर रहा है या ये चीज गलत कर रहा है। तो इस समय जो होता है ना, क्योंकि उसमें पूरा जोश होता है, एडोलेसेंट एज जो होती है, जो टीन एज होती है, उसमें बच्चों में पूरा जोश होता है कि हाँ वी विल डू दिस, और कैसे ना कैसे करके मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर दूंगा, चाहे आर्थिक परेशानी हो, चाहे फिजिकल परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो उसको चुटकी में बजा के हम दूर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, केवल जोश होता है। पेरेंट्स को क्या होता है, होश होता है। तो इस समय जो होते हैं ना, जनरल केस में पेरेंट्स की और जो बच्चों की वो होती है रिलेशनशिप, वो गड़बड़ा जाती है। बच्चा समझना नहीं चाहता है, पेरेंट्स अपना जो कठोर होता रूप होता है, अति कठोर रूप होता है, वह अति कठोर रूप इस समय प्रदर्शित करते हैं। बच्चों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा। तो इस समय, और बच्चा चाहता है कि वो मैं इस बात में कैपेबल हूँ, मैं ये बात कर सकता हूँ, तो बच्चा ये चाहता है। तो इस समय पेरेंट्स या बच्चे की रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पाते। जब बच्चों को अपना पेरेंट्स हीरो कब दिखाई देते हैं, जब वह 8, 9, 10 साल के होते हैं। इस समय जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के लिए आइडल होते हैं, एकदम परफेक्ट हीरो होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स सब काम कर सकते हैं, और जो रिलेशनशिप होती है ना बच्चों, इस समय सबसे परफेक्ट होती है। फिर हम बात करते हैं युवावस्था की। युवावस्था अर्ली स्टेज होती है, जब 18 से लेकर 20-21 साल तक की जो बात करते हैं। इस समय परिवर्तन हो जाता है,
नो डाउट स्थायित्व आने लग जाता है, जॉब लगने लग जाती है, लाइफ में सेटलमेंट होने की तैयारी होने लग जाती है। इस समय संवेग थोड़े से कंट्रोल में आ जाते हैं, परिपक्वता आ जाती है। तो इस समय में भी जो पेरेंट्स के साथ में रिलेशन होते हैं वह अच्छे होते हैं। बालकों की संवेगात्मक परिपक्वता, बच्चे कितने अपने संवेगों को कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों के कितने जो संवेग है वो मैच्योर है। यदि बच्चों के संवेग मैच्योर हैं, है ना, यदि बच्चों का जो है वह संवेग अपने में कंट्रोल कर सकता है, तब बच्चों के पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप नो डाउट हर केस में अच्छा रहता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप में अच्छे हैं तो उसके पीछे नो डाउट आपके पेरेंट्स तो है ही हैं, आपके अपने संवेगों के ऊपर कंट्रोल भी है। पेरेंट्स ने यदि किसी चीज के लिए मना कर दिया, बच्चा को, कई बच्चे होते हैं वो चीजें फेंकने लग जाते हैं, चेयर फेंक दी, बुक फेंक दी, जो भी हाथ में सामान आया वो फेंक दी। दूसरा बच्चा गुस्सा आ रहा है वो रोने लग जाता है। तीसरा बच्चा है वो शांत होकर एक जगह बैठ जाता है। अब चूंकि बच्चा शांत होकर एक जगह बैठा है तो पेरेंट्स को भी गुस्सा नहीं आता, पेरेंट्स अपनी बात को अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। और चूंकि अलग तरीके से व्यक्त कर दी गई है तो हो सकता है बच्चे को समझ में आ जाए और बच्चे के पेरेंट्स के रिलेशन मेंटेन रहे। अब बच्चा जब क्रोध, बात को समझाने की जगह बनिस्बत उस चीज के लिए क्रोध कर रहा होता है तो पेरेंट्स का भी क्रोध बढ़ जाता है। जब पेरेंट्स का भी क्रोध बढ़ रहा है, बच्चे का भी क्रोध बढ़ रहा है, दोनों के संवेगों पे कंट्रोल नहीं है, संवेग आपस में टकराते हैं और नो डाउट इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वह बिगड़ जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप तो आपको बनानी ही है। इसके लिए पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं, बच्चे को अलग अलग तरीके से लालन पालन करते हैं, बच्चे को संवेगों के ऊपर कंट्रोल कराते हैं, बच्चों को जितनी भी परेशानियां हैं उनसे दूर रखते हैं। अगर बच्चों को विभिन्न तरह की परेशानियों से दूर रखा जाए, उनके संवेगों को कंट्रोल किया जाए तो पेरेंट्स और बच्चों के जो रिलेशनशिप होते हैं वह मेंटेन रहेंगे, अच्छे रहेंगे। पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे तो परिवार में आपस में जो संबंध होते हैं वह अच्छे रहेंगे और हमारा जो समाज है उसकी जो नींव होती है वह मजबूत रहती है।